हैदराबाद किंग्समैन के क्वालिफाई करने की खुशी तो बहुत है, बस एक अफसोस है, ठीक है, और वो है कि साइम अयूब को मजीद एक और दफा देखना पड़ेगा, उनसे उम्मीद लगानी पड़ेगी। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल द जोक्स आई फील लाइक मैं आज से पहले इतनी कभी खुश नहीं हुई किसी भी टीम के क्वालिफाई करने पे, क्योंकि एक तो हैदराबाद को मैं सपोर्ट भी कर रही हूँ, और दूसरा जब ऐसी टीम का कमबैक देखते हो ना आप, जिन टीम्स को एक टाइम पे बड़ा ट्रोल किया गया था इधर फॉर द बिहेवियर ऑफ देयर ओनर या फिर फॉर बीइंग टू ओवरसीज हैवी सॉर्ट ऑफ अ टीम, तो वो जो टीम्स अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू जवाब देती है ना, तो आपको बहुत खुशी होती है। लाइक हु वुड हैव थॉट, हु वुड हैव प्लेस्ड द ऑड्स इन देयर फेवर कि भाई एक ऐसी टीम जो अपने पेनल्टिमेट गेम में 80 रन पे ऑल आउट हो गई थी, वो पिंडीज को 108 रन से मात देके, उनको 108 रन से हरा के दे विल क्वालिफाई for the playoffs of the tournament, eliminating the defending champions aka लाहौर कलंदर्स. So I mean you have to appreciate them. और आपको पता है क्या, इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट को देना पड़ेगा, बीइंग अंडर द कोचिंग ऑफ जेसन क्लेस्पी, फिर दैट इज बैक्ड बाय द लाइक्स ऑफ ग्लेन मैक्सवेल एंड मार्नस लबुशैंक. कितना कहा गया कि यार लबुशैंक इज नॉट अ T20 प्लेयर एंड वॉट नॉट, बट इट टुक देम ओनली 4 games टू एक्चुअली रियलाइज द मिस्टेक्स एंड हर चीज़ को उसकी प्लेस पर प्लेस करने में, यू नो, उसकी जगह पर प्लेस करने में. एंड व्हेन दे थॉट कि हाँ यार मार्नस लबुशैंक वुड बी गुड टू ओपन द इनिंग्स, टाइम को डाउन द ऑर्डर लेके आओ, सो एवरीथिंग गॉट सेटल्ड. और हम अभी ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट तो कर रहे हैं, वी आर अप्रिशिएटिंग ग्लेन मैक्सवेल फॉर फाइनली स्कोरिंग रन्स विद द बैट, यू नो, 70 ऑफ ओनली 37 बॉल्स. वो बहुत, मैंने प्रीव्यू में भी बात की थी कि इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैक्सवेल टू स्कोर रन्स, और आपके सामने कि मैक्सवेल ने रन स्कोर किए तो कितना ज्यादा फर्क नजर आया आपको. उस्मान खान एज वेल, मां सदाकत, हसान खान का कैमियो, कुशल परेरा की वो इनिंग्स, यू नो, दे स्कोर्ड व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट. और ग्लेन मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स के साथ ना आपको फॉर्म की किचकिच नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से, बिकॉज you should know the fact that अगर stakes are high they will score runs no matter what, और आज मैक्सवेल ने वही किया. but I feel like इन सबको appreciate करते करते we are really missing out on the actual sort of, you know, winners, and who are you know, हुनैन शाह and मोहम्मद अली. हुनैन शाह की तो जितनी आप तारीफ करें कम है. 3.1 ओवर्स में 22 रन देके इतनी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल मोमेंट्स पे जिस तरह से उन्होंने विकेट्स निकाली, वरना एट वन पॉइंट इन टाइम आई थॉट के पिंडीज माइट पुल दिस ऑफ, बट हुनैन शाह की जितनी तारीफ की जाए कम है. ही नॉट गॉट अ लॉट ऑफ हाइट, ठीक है, लाइक हिज अदर ब्रदर्स, एंड उतना शायद पेस भी नहीं है, बट बिकॉज ही इज एक्स्ट्रॉर्डनरी विद हिज आउट स्विंग, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो वेरिएशंस ये लेकर आते हैं वो बहुत कमाल है. आई फील लाइक हुनैन शाह इज समवन टू लुक आउट फॉर इन द फ्यूचर एज वेल, बिकॉज ही इज प्रूविंग टू बी सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग फॉर हैदराबाद किंग्समैन दिस सीजन. इस्लामाबाद यूनाइटेड इज नाउ गोइंग टू बी ज्वाइनिंग पेशावर ज़ल्मी इन द क्वालिफायर. इसका मतलब कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगर हार जाती है इस्लामाबाद तो उनको दूसरा चांस मिलेगा, जबकि मुल्तान सुल्तान जिस तरह से ये मैच हारा है, मुझे लग रहा है कि दे विल फाइंड देमसेल्व्स इन अ बिट ऑफ डिफिकल्टी, बिकॉज जो इनके बॉलर्स लाइक पीटर सिडल है, जो इनके लाइक प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर होते हैं, वो उस मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रहे ठीक से. Like if we talk about Peter Siddle, Mohammad Wasim Jr., he's a frontline pacer. He was actually taken as a frontline pacer of this bowling attack, but आपके सामने है.